जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली। अक्सर व बेशतर हमारे प्रोग्राम में कोई ना कोई शख्स मौजूद होता है और आज एक बर्निंग टॉपिक है, उस पर तफसील से बात करेंगे। आज पीर पंचाल के दौरे पे खसूसन अगर बात करें तो कालाबन के अंदर जो लैंड स्लाइडिंग हुई, काफी फैमिली है जो अफेक्टेड हुई। उसके बाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जो इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। अब हमारे साथ शफीक साहब है, समाजी कारकुन। अक्सर बेशतर किसी कोई भी अगर बर्निंग इशू होता है उस पर शफीक साहब को हम बोलते हुए देखते हैं। आज हम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के दौरे के हवाले से इनसे सवाल करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को वहां आने की क्या जरूरत पड़ी। क्या ये हकीकत में उन विक्टिम के साथ हमदर्दी है या कि सिर्फ अपनी सियासी कुर्सी की चमक दिखाने के लिए, सिर्फ सियासी कुर्सी को बचाने के लिए आज कालाबन का दौरा करना पड़ा। क्योंकि यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि एक कैबिनेट मिनिस्टर है जो उनके होम विलेज में ये बड़ा हादसा हुआ है और ऐसे में बड़े ऐलानात के साथ उन विक्टिम फैमिली तक एक बड़ा राहत पैकेज पहुंचना चाहिए था, जिसमें अब तक यूटी जम्मू कश्मीर की सरकार नाकाम हुई है। लेकिन आज अचानक से चीफ मिनिस्टर साहब का दौरा, इसको शफीक साहब कैसे देखते हैं? शफीक साहब, पहले तो आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। सीधा सवाल रहेगा, क्यों जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को यहां आना पड़ा जहां पे उनका ऑलरेडी एक कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद है? क्या कैबिनेट मिनिस्टर पे भरोसा नहीं? क्या यहाँ की इंतजामिया पे भरोसा नहीं कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई है जो की जाती, इतना बड़ा तामझाम, इतना बड़ा खर्चा न किया जाता? देखिए पुलिस साहब, मैं इस बात से बड़ा हैरान हुआ। बहुत सारे मेरे साथी, बहुत सारे लोगों ने भी ये बात की कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब का वहाँ कालाबन में आने का क्या मकसद हुआ। इतना बड़ा खर्चा करने की मौजूदगी में, यह हेलीपैड बनाने की मौजूदगी में, प्रोटोकॉल वहाँ पे सिस्टम करने में, जो कालाबन है ये हमारे मेंढर का एक ताज है। बेहतरीन गाँव, बेहतरीन लोग, बेहतरीन अच्छे अच्छे ओहदे पे, और सबसे बड़ी खूबी ये कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा वहाँ का काबीना वजीर है जिन्होंने पहले ही यहाँ का दौरा लगाया। 2 दिन का दौरा रहा, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पर बुलाया और जितना भी वहां पर नुकसान हुआ सब का मायना किया। और मैं इस चीज से हैरान हूं कि काबीना वजीर पर क्या चीफ मिनिस्टर साहब को एतबार नहीं हुआ है। और इतना बड़ा खर्चा करने की मौजूदगी में उन्होंने तो जिन लोगों का इतना बड़ा नुकसान हुआ उनके अकाउंट में 10-10 लाख में डाला था, उन लोगों की कहीं पर सेटलमेंट करना था। जितना ये खर्चा कर रहे हैं, जितना ये सिस्टम कर रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम है, ये सिर्फ अपना प्रोटोकॉल दायर करने के लिए सिस्टम है। तो मैं इस चीज से बड़ा दिल को दर्द हो रहा है, ये दिल को दर्द हो रहा है, ये लोगों से धोखा हो रहा है, धोखा दे हो रहा है। इसका आने का मकसद क्या था? हेलीकॉप्टर पे जितना खर्चा किया, प्रोटोकॉल में जितना खर्चा किया, वहां पे ये सारा उन लोगों के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए था, उन लोगों को कहीं सेटलमेंट करना था, उन लोगों के लिए मालो में कहाँ लोगों की, वो लोग बेचारे गरीब कहां से कहां दरबदर हो चुके हैं। कोई मेंढर में बाकी यहाँ पर उन्होंने कहीं किराए पर रूम ले लिए हैं, कहीं पुंछ में चले गए, कहीं रिश्तेदारों के घरों में चले गए, गरीब लोग वहीं बेचारे रोडों में पड़े हुए हैं। इन लोगों का देखना था, इतने दिन हो चुके हैं। फौरी तौर वहां पर देखिए बहुत सारी हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारी जगह हैं जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है, उन लोगों का फौरी तौर उन्होंने उजाला किया। लिहाजा मैं आपके चैनल से आज बहुत बड़ी उम्मीद करता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब से, अगर यहाँ पर आए हैं, खुश आमदीद। हमारे मंत्री साहब भी वहां पर मौजूद है और ये हमारे मंत्री साहब का आबाई गांव है, और आबाई गांव में मंत्री साहब का कितना अहम रोल रहेगा। तो मैं कहता हूं मंत्री साहब को आने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब को मंत्री साहब की बात पर भरोसा कर लेना चाहिए था, उनकी जो भी मांगे थी उनको पूरा करना चाहिए था। लिहाजा मैं आज काबीना वजीर मंत्री जनाब जावेद राणा साहब से भी गुजारिश करूंगा, अगर आज चीफ मिनिस्टर साहब आए, जितनी भी वहां पर उनकी जितनी भी वहां पर टीम है, मैं गुजारिश करूंगा आज ही जगह को नोटिफाई करें, उन लोगों को वहां पर आबाद करें। सबसे बेहतरीन जगह अगर उन लोगों के लिए है तो मैं आज आपकी चैनल से वसूल करना चाहता हूं। बोवी कैंप के अंदर जो बोवी कैंप हमारा खाली हो रहा है, जो वहां पे फौज के अंदर था उसको खाली किया जा रहा है, तो मेरे कालाबन के लोगों को वहां शिफ्ट किया जाए। आज ही वहां पर ऐलान होना चाहिए। अगर वहां पर कोई दिक्कत आ रही है तो शिफ्ट के अंदर, सागरा के अंदर 3600 कनाल वहां पर जगह है, वहां पर क्यों नहीं देती 1000 कनाल जगह उन लोगों को दी जाए, वहां पर उन लोगों की आशाएं बनाई जाए ताकि वो अपनी जिंदगी का सफर आ गया उसका आगाज कर सके। स्कूल वहां नहीं रहे हैं, मसाजिदें वहां नहीं रही हैं, लोगों के आशाएं वहां खत्म हो चुके हैं। तो मैं कहता हूं इनको आज फौरी तौर कुछ ना कुछ ऐलान करना चाहिए जगह। शफीक साहब, होना तो ऐसे चाहिए था। इतना बड़ा हादसा हुआ, ये पूरी जमीनें खत्म हो चुकी, लोगों के मकान खत्म हो चुके हैं। इस वक्त तक जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है
लोगों के जो भी बेनिफिशियरी थे, जो भी इफेक्टेड फैमिली थी, इस वक्त तक 10 लाख रुपया उनके अकाउंट में पड़ जाना चाहिए था, ताकि वो थोड़ा बहुत अपने बच्चों का जो है वो गुजारा कर सकते। स्कूल पूरी तरीके से बंद है, बच्चों की तालीम अफेक्टेड है, खाने पीने के लिए लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन ये चीजें करने के ना करके सिर्फ प्रोटोकॉल दिखाया जा रहा है। अगर इधर कैबिनेट मिनिस्टर साहब का दौरा हुआ था, क्या चीफ मिनिस्टर साहब को कैबिनेट मिनिस्टर साहब का भरोसा नहीं? क्या उनको भरोसा करके अगर वो बोलते कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है, वहां से इस वक्त तक उनको ऐलान कर देना चाहिए था और उनके अकाउंट में पैसे पड़ जाने चाहिए थे। सेटलमेंट का क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर जो नहीं कर सकता, जहां पे मिनिस्टर रहे वहां पे भी चीफ मिनिस्टर साहब को जाना पड़ेगा? ऐसा क्यों? मतलब क्या ये दिखाना क्या चाह रहे हैं? देखिए, ये बड़ी दुखद की बात है। देखिए, हमारी यूटी में बड़े कम कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, तो इसका मतलब कहीं और जगह पर अगर कहीं इंसलाइड हो जाएगी तो वहां पर तो नहीं जा पाएंगे। फिर एक मंत्री के कहने पर इन्होंने भरोसा नहीं किया चीफ मिनिस्टर साहब ने, तो मैं गुजारिश करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब, आप भी जम्मू कश्मीर के हमारे दिलों के अंदर आ गए। हम आपका एहतराम करते हैं, हम आपके आने की खुशामदीद करते हैं, लेकिन इस मकाम पर आपके आने के लिए थोड़ा दिल में दर्द हो रहा है कि ये कहीं कोई सियासी टर्न तो नहीं आप लोग चला रहे हैं, कोई सियासी निजाम तो नहीं चला रहे हैं। मंत्री साहब वहां के जो बाकी पूरी जम्मू कश्मीर में ऐलान कर रहे हैं, लोगों को वहां पर कहीं इतना बड़ा नुकसान हुआ है। आपने देखा होगा हमारे ख्याल में जम्मू के किसी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने आप शफीक साहब अंदाजा लगाइए, सड़ूती के अंदर इतना ही बड़ा, वहां पे भी लोगों के मकान है जो खत्म हो गए पूरी तरीके से। इधर क्या बालाकोट का इलाका है, उसमें ऐसा ही हादसा हुआ। यहाँ कालाबन में मंत्री साहब जिनका गांव है, वो अगर मंत्री साहब वैसे भी बोल देते कि पूरे गांव के लिए इतने करोड़ रुपए चाहिए, तो चीफ मिनिस्टर साहब को भरोसा है कि क्योंकि वो पूरी यूटी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो उनके अपने गांव में अगर इतना बड़ा हादसा हुआ, वहां पे उमर साहब को आकर इतना बड़ा खर्चा करने की नौबत क्यों पड़ी? ये हैरानगी की बात है। लेकिन फिर भी आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग सुन रहे हैं? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, चलिए यही कहूंगा, खुश आमदीद कालाबान में चीफ मिनिस्टर साहब का आना, खुश आमदीद। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे मंत्री वहां पर मौजूद हैं, तो मैं आज आपके चैनल की वजह से ये मंत्री साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने लोगों को बॉबी कैंप में शिफ्ट किया जाए। वो हमारी बहुत बड़ी जगह है और अच्छी जगह है, और वहां पर लोगों को आबाद किया जाए। अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी बॉबी कैंप शिफ्ट के अंदर जो है हमारी 3600 कनाल जगह, 1000 कनाल जगह का वहां पर ऐलान कीजिए, और इन लोगों के वहां ताकि तालीमी निजाम चल सके। जो बच्चों का सिस्टम खराब है, एक हफ्ते के अंदर तालीमी निजाम चलना चाहिए, इनके आशाना का निजाम चलना चाहिए, इनकी आइडेंटिफाई वहां पर कर देनी चाहिए। और जितने लोगों से मैं मेरी गुजारिश करूंगा, जो लोग इनकी इमदाद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये भर भर के जो ट्रक आप राशनों के लेके जा रहे हैं, इससे नकदी पैसा उन लोगों को दिया जाए। बड़ा अहम पॉइंट कि इस वक्त जो राशन मुख्तलिफ तंजीमें हैं, जो मुख्तलिफ एनजीओ हैं, जो वो जगह जगह से राशन वहां पर पहुंचा रहे हैं, तो मैं यकीन से कहता हूं कि जितने लोगों का वहां पर नुकसान हुआ है, जितनी अफेक्टेड फैमिली है, कालाबन के अंदर जो लोग महफूज हैं, वो लोग इन फैमिलियों को एक एक महीना भी अगर अपने घर में खाना खिलाएंगे तो वो खिला सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है लोगों के अंदर। लेकिन जो ये मुख्तलिफ एनजीओ के हवाले से जो राशन तकसीम किया जा रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं जो शिकायतें आ रही हैं शफीक साहब, कि ये वो लोग जो अफेक्टेड हुए हैं वो तो शिफ्ट हो गए, कहीं उनके बच्चे हैं जो कहीं रिश्तेदारों के घर चले गए, दूसरे गांव में चले गए। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो वो उस राशन को कलेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दुख होता है ये बातें शेयर करते हुए, लेकिन ऐसे में उन तमाम एनजीओ को क्या कहना चाहेंगे आप? जो बात करना चाहेंगे, एनजीओ से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप ये राशन, कपड़े, ये सिस्टम जो है हमारा, ये देहात का निजाम है। हमारे देहात में 6 महीने तक भी वहां पर पड़ोसी जो है वो उनका गुजारा कर सकते हैं। लिहाजा मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जितना भी आपके पास पैसा कलेक्ट हो रहा है, वो पैसा कलेक्ट करके उसे कोई चीजों को न खरीदो फरोख्त करें, बल्कि उन लोगों को कैश दिया जाए, ताकि वो कुछ न कुछ अपना जो निजाम है वो बना सकें, अशाने बना सकें, बच्चों के लिए तालीमी निजाम है, मालों में का वो खरीद फरोख्त कर सकें। लिहाजा मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सबका शुक्रिया जिन लोगों ने भी ये कलेक्शन किया है, लेकिन उस पैसे को जाया नहीं करना है, बल्कि उन लोगों को देना है। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक साहब। और मैं फिर एक बार यूटी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का महेंद्र में खैर मकदम करता हूं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर पे आपने भरोसा नहीं किया, आप खुद दौड़े चले आए कि उन अफेक्टेड फैमिली को मैं मिलूं और मैं देखूं कि क्या किया है।
चलो ये आपका दर्द था कि आप वहां पे पहुंचे, लेकिन हमें दुख इस बात का हो रहा है कि मिनिस्टर साहब पे भरोसा ना करके आप खुद चले आए। लेकिन मिनिस्टर साहब भरोसे के काबिल हैं क्योंकि उनका वो होम टाउन है। अगर उन्होंने बताया कि वहां पे इतना बड़ा हादसा हुआ है तो आपको वहां से अनाउंसमेंट करना चाहिए था, ताकि जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इस समय आपके प्रोटोकॉल में लगी है, कहीं ना कहीं जो बाकी लोग भी सफर हो रहे हैं उनकी तरफ वो एडमिनिस्ट्रेशन है जो ध्यान देती। मैं किसी और वीडियो के साथ आपके सामने फिर रूबरू होता हूं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।